बरसों बीत गए मगर उस घर में आज तक कोई दीप नहीं जल सका। कोई उसे सुरक्षित करना भी मुनासिब नहीं समझा। लोग आते गए, शब्दों से नवाजते गए। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया अविभाजित आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जानती है, वो अपने ही घर में बेगाने हैं। हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। बिहार को ऊंचा उठाना ही इनके जीवन की एकमात्र प्रबल अभिलाषा थी। इन्होंने बिहार टाइम्स नामक पत्र के संचालन में तथा इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला को सर्वांगीण विकास में अपना पूरा सहयोग दिया था। सिन्हा साहब ने ही हिंदुस्तान रिव्यू तथा इंडियन पीपुल नामक पत्रों को निकाला। सिन्हा साहब का जन्म बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल के मुरार गांव के एक कायस्थ स्कूल में 10 नवंबर 1871 को हुआ था। इनके पितामह बक्सी शिव प्रसाद सिन्हा डुमरांव अनुमंडल के तहसीलदार हुआ करते थे। इनके पिता बक्सी राम याद सिन्हा एक उच्च कोटि के वकील थे तथा ये स्वभाव से ही परोपकारी एवं उदार थे। बाल्यकाल में बड़े लाड़ प्यार से सिन्हा साहब का लालन पालन हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरा जिला स्कूल में हुई थी। ये बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। अपने सहपाठियों में ये सदा सर्वोत्तम हुआ करते थे तथा उनके सरदार बने रहते थे। इस कारण डॉक्टर सिन्हा की कुछ क्षति भी हुई, परंतु इन्होंने सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। होनहार बीरवान के होत चिकने पात वाली कहावत इन पर ठीक लागू होती थी। आरा जिला स्कूल से मैट्रिक पास कर आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए। इन्हें विदेश जाने की प्रबल इच्छा थी, अतः बिहार से विदेश जाने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। जो 18 वर्ष की अवस्था में सिन्हा साहब कट्टर सनातनियों के घोर विरोध की कुछ भी परवाह न कर विलायत चले गए। इस प्रकार इन्होंने बिहार के हिंदुओं को विलायत जाने का मार्ग निष्कंटक बना दिया। 3 वर्ष तक रहकर रजिस्ट्री पास की और पुनः वर्ष 1893 में भारत लौट आए। इन्होंने सर्वप्रथम इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अपनी बैरिस्ट्री आरंभ की थी। फिर 10 वर्ष के बाद ये पटना लौट आए थे। डॉक्टर सिन्हा ने अपनी शादी पंजाब के कायस्थ परिवार में की थी, मगर गांव के बिरादरी वालों ने इसका विरोध किया और डॉक्टर सिन्हा ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की। बिहार और बंगाल को अलग करने के लिए आंदोलन किया। इन्होंने उसी पर एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी थी। इन्हीं के संघर्ष जिजीविका के कारण बंगाल से बिहार पृथक हो गया। यही कारण है कि डॉक्टर सिन्हा आधुनिक बिहार के पितामह कहे जाते हैं। मुरार गांव शिक्षा के ख्याल से बहुत प्राचीन काल से ही साहाबाद जिले के अंतर्गत वर्तमान बक्सर जिला अपना एक विशिष्ट स्थान रखता था। यहाँ सन 1868 ईस्वी में एक मिडिल इंग्लिश स्कूल अत्यंत सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा था। ये स्कूल उस प्राचीन काल में अपने ज़माने का प्रथम स्कूल माना जाता है। इनकी ख्याति अनेक दूर दूर गाँव में विख्यात थी, जबकि सन 1941 में यह मिडिल इंग्लिश स्कूल को वर्तमान हाई स्कूल के साथ मिला दिया गया। अपने जीवन में हर बार एक नई इबारत लिखने वाले डॉक्टर सिन्हा को बड़े लाट साहब व्यवस्थापिका सभा के सदस्य भी चुन लिया गया। बिहार में एक हाई कोर्ट और विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए इन्हें सदा लड़ना पड़ा था। बिहार नामक दैनिक भी इन्हीं की उत्कंठा का परिणाम रहा। दान में भी कभी पीछे नहीं हटने वाले डॉक्टर सिन्हा ने पटना में पुराना सचिवालय की भूमि को दान में दिया, तो पटना का सिन्हा लाइब्रेरी को भी स्थापित करने का श्रेय जाता है। मगर मुरार गांव में उनकी जन्मभूमि आज वीरान पड़ी है। अब तो कुछ लोगों द्वारा उसे अतिक्रमित भी कर लिया गया है। सरकारें बदलती रहीं, मगर नहीं बदली तो उनके पैतृक गांव की स्थिति वह सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है। वर्ष 1921 में डॉक्टर सिन्हा अर्थ सचिव और कानून मंत्री 5 वर्ष के लिए बनाए गए थे। तत्पश्चात ये पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर नियुक्त हुए थे। इनके समय में शिक्षा एवं न्याय के क्षेत्र में उन्नति हुई थी। प्रदेश से लगायत उस अंग्रेजी शासन के शीर्ष पर बैठे प्रत्येक शासक बुद्धिजीवी वर्ग इनकी सहृदयता, विद्वता एवं लक्ष्य के प्रति दक्ष तरीके से परिणाम तक पहुँचने की कला का लोहा मानते थे। डॉक्टर सिन्हा आरंभ से ही कांग्रेस के सदस्य थे और आजीवन सदस्य बने रहे। वर्ष 1912 ईस्वी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हुए थे। यह नरम दल के नेताओं में एक थे। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद सिन्हा साहब ही कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे। इसी कारण उन्हें अस्थायी कांग्रेस के सदस्य बना दिए गए। इनकी शारीरिक अवस्था ढल जाने के कारण ही सन 1946 ईस्वी में डॉक्टर सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बना दिए गए। विद्या से सिन्हा साहब को काफ़ी अनुराग था। इनकी विद्या अनुरागिता का सबसे बड़ा कृत्य स्तंभ पटना का सिन्हा पुस्तकालय है।
यह नगर का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में जितनी पुस्तकें उस वक्त थीं डॉक्टर सिन्हा साहब की पढ़ी हुई थी। 6 मार्च 1950 को डॉक्टर सिन्हा दुनिया से कूच कर गए, पर हमारे हृदय में आज भी अमर हैं। ये मुरार और बिहार के ही नहीं बल्कि भारत के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक दूरदर्शी नेता थे। स्वतंत्रता के पुजारी, सरस्वती एवं न्याय की देवी के उपासक रहे हैं।